दशा लगन टेक्निक ये कहती है आपकी जो भी दशा चल रही है एमडी प्लैनेट की, आपने उस प्लैनेट को नोट करना है। एमडी प्लैनेट, एमडी मतलब महादशा का प्लैनेट, जो भी वो प्लैनेट है उस प्लैनेट को आपने अपने नेटल चार्ट में, कहां पे, D1 चार्ट में, जिसको हम राशि चार्ट भी बोलते हैं, उसमें देखना है वो कहां बैठा है। उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने उसको रोटेट करना है। ठीक है, पहले अपना कोई D1 चार्ट बोलो। मैम आप बोलिए अपना D1 चार्ट। दो नंबर लगन है जी। बोलो जी। प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस में, सेकंड में मंगल एंड गुरु, थर्ड में शुक्र एंड शनि, फोर्थ में सूर्य एंड बुध, फिफ्थ राहु, देन 11th केतु। अब ये आपका है, हाँ जी, एक 12th में चंद्रमा। ठीक है, अब ये है आपका D1 चार्ट, जो आपका राशि चार्ट बनता है। कहां से बनता है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से ये बनेगा। अब आपकी दशा देखनी है, दशा कौन सी चल रही है? महादशा किसकी चल रही है आपकी? राहु की। ये चल रही है। अब ये दशा लगन टेक्निक ये रहती है, आपका जहां पर एमडी प्लैनेट बैठा है, इस चार्ट को इस राशि से रोटेट करके लगन बना दो। 6 नंबर का लगन बना दो। अब हम यहाँ क्या बनाएंगे? आपका दशा लगन चार्ट। यहाँ बैठा आपका राहु, 7th 8th 9th 10th 12th में आ गया आपका 12th राशि में केतु, 1 में मून, 2 में रोहिणी, 3 में है आपका मार्स एंड जुपिटर, देन वीनस एंड सैटर्न, देन सन एंड मरकरी। तो ये बन जाता है आपका दशा लगन चार्ट विद रिस्पेक्ट टू योर एमडी प्लैनेट। ये हमारा दशा चल रही थी जी, इसको हम लगन में ले आए, 6 नंबर का चार्ट बन गया। अब ये महादशा के हिसाब से हमें इस चार्ट को स्टडी करना। ये हमें एग्जैक्ट और प्रिसाइज रिजल्ट्स बताएगा कि इस समय दशा में हमारे साथ चल गया था। अब अगर देखें तो ये वाला जो घर बना है, ये इस चार्ट का कौन सा घर है? पहला स्टेप, इस चार्ट में 5th हाउस। तो ये तो बात पक्की है कि इस महादशा में 5वां घर को राहु ने एक्टिवेट कर दिया। लगन में यहां पर ये आ गया 5वां। 5वें घर में छठा साइन विरोध का, लड़ाई झगड़े का, कुछ ऐसा है। और ये वाला घर 10वें से 8वां बनता है। 5th हाउस इज 8th फ्रॉम 10th हाउस। 10वें से 8वां है ना, 8वां घर उतार चढ़ाव देता है अचानक। तो यहां पर ये जरूर कह सकते हैं इनके प्रोफेशन एरिया में, प्रोफेशन में सडनली कुछ ना कुछ चेंज आएगा। करेक्ट है। अब राहु चल रहा है, राहु से हम देखेंगे अंतरदशा किसकी चल रही है। जिस प्लैनेट की अंतरदशा चल रही होगी, हमें उस प्लैनेट के एक्सिस पे जाकर काम करना। कौन से प्लैनेट का अभी आपका अंतरदशा चल रहा है वो बताओ। राहु में कौन से प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है? शनि की। अगर राहु में शनि की चल रही है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम राहु में शनि की बात कर रहे हैं तो राहु से शनि कहां बैठा है? कौन से घर में? 11वें घर में। हाँ जी, यहां से काउंट करेंगे तो 11वें घर में। हमने एक्सिस की बात की थी, तो ये कौन सा एक्सिस चालू हो जाएगा यहाँ पे? 311 हो जाएगा। हाँ जी, एक फॉर्मूला तो ये कहता है कि जौन सा घर विद रिस्पेक्ट टू D1 चार्ट यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, ये महादशा में घर एक्टिवेटेड रहेगा। अब इसके परिणाम कैसे कैसे आएंगे वो बताएंगे अंतरदशा। अंतरदशा हर बार चेंज होगी, 1.5 साल 2 साल में। शनि की आएगी तो 11वां घर एक्टिवेट होगा, सूर्य की आएगी तो 12वां होगा, बुध की आएगी तो 12वां घर होगा, जुपिटर की आएगी, मार्स की आएगी, फिर इसके साथ और रूल लगा के चलेंगे
कि कैसे कैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे। अभी क्या चल रहा है, 11वां घर एक्टिवेटेड है, करेक्ट। अब 11वां घर किस चीज का होता है, डिजायर्स का होता है, इच्छाओं का होता है। तो इस टाइम पे व्यक्ति के अंदर क्या होगी कि इच्छाएं होंगी कि मेरी डिजायर पूरी हो जाए, मेरी डिजायर पूरी हो जाए, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना। लेकिन ये तो हो गया दशा को पढ़ने का तरीका। इससे पहले जब हम इस चार्ट की बात करेंगे, अब ये चार्ट तो हमारा बना है तब जब हम पैदा हुए। अब कोई 60s में हुआ, कोई 70s में, कोई 80s में, कोई 90s में जहां हुआ, तो क्या वो रिजल्ट सेम रहेंगे? हमारी अपनी पर्सनैलिटी भी महादशा के हिसाब से चेंज हो जाती है। अब यहां पर आपकी महादशा चल रही है राहु की, तो लगन में कौन आ गया? अब आप इस चार्ट को जैसे पढ़ते थे एज इट इज, अब इस चार्ट को आप पढ़ सकते हो कि इस दशा में आपकी पर्सनालिटी को गवर्न कौन कर रहा है? राहु। इस टाइम इनके मन में बैठे, यहां पे दिमाग में कुछ और होना चल रहा है। राहु मिस्टीरियस प्रवृत्ति देता है, ये चीज चल रही है विद रिस्पेक्ट टू राशि, आप उसको मान के चलो। अब ये छठी राशि आ गई। छठी राशि काल पुरुष के घर में, कुंडली में कहां पे आती है? छठे घर में, यहां आती है ना, यहां पे। तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज भी रहेगा साथ में, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहना चाहिए ना, ये बताओ। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है इस दशा लगन में पढ़ने, इसको मिटा दो। सबसे इंपॉर्टेंट जो दशा लगन में चीज आती है कि आप दशा लगन में पढ़ोगे, वो क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने उसको देखा कि भाई वो कह रहा है कि मुझे ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, कोई बात नहीं, तो 2 मिनट रुको। आपने सबसे पहले देखना है कौन सा घर, क्यों 4th हाउस? उसका सुख भाव है, उसकी मानसिकता बताता है, फिर आपने देखना है 5th हाउस, किस चीज को बताता है? बुद्धि को। भाई इस टाइम आप मेरे पास आगे बैठे हो और आप कंसल्टेशन ले रहे हो, इस टाइम पे मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि आपकी अपना ब्रेन क्या कर रहा है, सुख भाव है कि नहीं है, दिमाग में शांति भी है कि नहीं है, आपका मानसिक संतुलन कैसा है इस टाइम, ये बताएगा। 5वां घर बुद्धि को बताता है। आप मेरे से सलाह तो ले रहे हो, मैं आपको 2 उपाय बता रहा हूँ, रेमेडी बता रहा हूँ, क्या वो रेमेडी आप उसको करोगे कि भी नहीं करोगे? जब बुद्धि सही होगी तभी करोगे, ये बताएगा। ये 2 चीजें बतानी जरूरी है। फिर 4th और 5th हाउस देखेंगे हम हर चीज, यहाँ पर फाइनेंस को भी देख सकते हैं, 3rd हाउस को भी देख सकते हैं, देखेंगे हम हर चीज। लेकिन हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, अपना मन में क्या चल रहा है। अब इस दशा में कोई सपोर्ट करेगा, ये भी जरूरी है ना देखना कि कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। उसको कैसे देखेंगे? सपोर्ट को देखने के लिए आप यहां से देखोगे 9th हाउस। भाई ईश्वरीय कृपा है ना जी, ईश्वरीय कृपा सपोर्ट ही होगी हमारी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब अगर इन 3 पॉइंट्स को ही आप इस दशा लगन में इंपॉर्टेंस दो और प्रायोरिटी पे चेक करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ इस दशा में चल गया। सबसे पहले तो देखो इनका 4th हाउस, यहां पर जड़ और जीव वही कंसेप्ट लगेगा। जड़ कैसी है, इसका जीव कैसा। अब यहां जड़ की हालत क्या है, इसको देख रहा मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर देख रहा है, जुपिटर एक तरह से देखा जाए अपने घर को देख रहा है, यहाँ पे बुद्धि ठीक है, अच्छा ठीक है बुद्धि। मंगल देख रहा थोड़ा बहुत मेलेफिक है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखे तो जुपिटर देख रहा तो संभाल लेगा, संभाल लेगा। डोमेस्टिक कंफर्ट्स यहां से यही देखते हैं ना अपना सारा, सब चीजें ठीक है, लग्जरी कंफर्ट्स ओवरऑल ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि मंगल देख रहा है। मंगल अब कहां का लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है एंड 3rd लॉर्ड है, तो यहां पर प्रॉब्लम तो करेगा। 8वां अचानक से घर में कुछ ना कुछ तो करेगा, क्लेश भी करवाएगा, लड़ाई झगड़ा भी करा सकता है, चीजें डिस्टर्बेंसेस करवाएगा। लेकिन जुपिटर भी देख रहा है अपने घर को, तो कुछ संभाल लेगा। अब आ जाओ बात बुद्धि की। अब सैटर्न कहां बैठा है, सैटर्न कहां बैठा है, कहां बैठा है,
यहाँ से कहाँ बैठा है? 11th house। इस कुंडली में 11वें घर में बैठा है। अब यहाँ से गिनो वो कहाँ बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर में बैठा है। अपने से 7वें में, यहाँ से 7वें बैठा, पोजीशन अच्छी बैठा। अगर ये अपने से 6 में होता तो प्रॉब्लम में होता, 8वें में होता प्रॉब्लम होता, अपने में 12वें में होता तो प्रॉब्लम में होता। किसके साथ बैठा है? मित्र है या शत्रु है? मित्र के साथ है। ठीक है, बात मान लेंगे ना। चलो चले आगे, अभी बेसिक पे चलो। आगे फॉर्मूले तो इसके अंदर और भी है, लेकिन अगर आप अभी इसको इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती तौर पे अगर इसको समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगी कि हम बेसिक से छोटे छोटे स्टेप जोड़ के क्या कहना चाहते हैं। बुद्धि कहाँ बैठी है? 11वें घर में। किसके साथ बैठी है? शुक्र के साथ। अब इस कुंडली में अगर शुक्र देखें तो कौन से घर का मालिक है? बुद्धि 5वां घर। शुक्र कौन से घर का मालिक है? दूसरे घर का और 9वें घर का। तो सपोर्ट भी मिल गई। 9वें के साथ बैठ गया, सपोर्ट भी मिल गई। और अब इनकी बुद्धि में चल गया रहा होगा फाइनेंस, पैसा, रोकड़ा, बैंक बैलेंस। हाँ जी, यही है ना इस दशा में। अरे रुको, पहले इसकी तो बात कर लो। ये चल रहा है ना जी, चल रहा है ना ये। तो ये क्यों चल रहा है आप समझ रहे हो? 9th में बैठा है तो आप क्या कर रहे हो? अभी आप हायर एजुकेशन में हो ना, अकल्ट सर्विसेज में, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ने में हो, तो 9th हाउस आपका एक्टिवेटेड है। ये आपको दशा लगन बता रहा है। क्यों एक्टिवेटेड है? क्योंकि सैटर्न के साथ बैठा हुआ। 9वें घर से आपको सपोर्ट मिल रही है, सपोर्ट। चीज क्लियर है? यहाँ पे कौन सी राशि है? वीनस की। वीनस किसके साथ बैठा है? जो आपका एडी लॉर्ड है, अभी अंतरदशा का मालिक है, तो सपोर्ट करेगा इस अंतरदशा के मालिक को अभी। तो 9वां घर किस चीज का है? हायर एजुकेशन का है, गुरु घर का। पढ़ रहे हो, सपोर्ट मिल रही है आपको, इसीलिए आप इस समय पर ये चीज पढ़ रहे हो। ये दशा लगन बताती है। इस दशा लगन में आप हर चीज देख सकते हो। मेरे शत्रु कौन सी राशि है? ये रोग ऋण शत्रु नहीं, कौन सी राशि? शनि। जिसके साथ बैठा है शत्रुता का कारण बनाएगा। धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे हर एक चीज आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। दशा लगन रिवाइज करवा देता हूं। दशा लगन, दशा लगन का मतलब है जो भी आपकी एमडी चल रही है, उस एमडी प्लैनेट से अपने चार्ट को रोटेट कर दो, उसको लगन में ले आओ और बाकी प्लैनेट को रख दो ऐसी जिस राशि में वो बैठे थे। अब आप ये देखो कि आपका एडी लॉर्ड कौन है? एडी प्लैनेट किसकी चल रही है? राशि किसकी, सॉरी दशा किसकी चल रही है? एडी की। इससे एमडी से एडी, वो ये एक्सिस बताएंगे। इन्हीं एक्सिस पे आपका काम चलेगा। आप इस दशा में इसी एक्सिस पे ही काम करोगे। अब 11th एक्सिस है, 11th हाउस एक्टिवेटेड है। गेन्स चाहिए, मतलब गेन्स के प्रति हमारी ये दशा हमारे को दर्शा रही है। तीसरा वहां से आ रहा, तो ट्रैवलिंग इनका इस टाइम का एक पार्ट रहा है, चल रहा होगा इनकी ट्रैवलिंग, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग चल रही है। कुछ ऑनलाइन, कुछ स्थान परिवर्तन हुआ ना जॉब का। 3rd हाउस एक्टिवेटेड है। तीसरा घर ने अपना रोल निभा दिया। मेजर क्या चल रहा है? 11वां, क्योंकि यहाँ एडी लॉर्ड बैठा हुआ। इसके बाद दशा किसकी आएगी आपकी? इसके बाद दशा आएगी शनि के बाद बुध की। ये बैठा मरकरी। तो मरकरी जब बैठा तो राहु से मरकरी कौन से पोजीशन में आ गया? राहु से मरकरी काउंट करेंगे तो 12वें घर में आ गया। तो मरकरी से राहु 2 में आ गया, तो ये 2-12 एक्सिस का इनका अगली दशा इस पे काम करेगी। 12वां घर किस चीज का होता है? खर्चे का, एक्सपेंसेस का, चेंजेस का, या फिर फॉरेन लैंड का। तो हो सकता है जिस हिसाब से जो भी प्लानिंग चल रही है इनकी, इस दशा में ये बाहर हो, कह सकते हैं। और यही फॉरेन कंट्री में जाने का यही एक उसकी अडॉप्टेशन है 12वें घर की, कि हमने उसको अडॉप्ट कर लिया तो हमें उसके नेगेटिव परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम उसी घर में जाके बैठ गए जो घर हमें बुरे परिणाम देने जा रहा है। यहां पर आपको हर चीज देखनी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंडशिप एंड एनिमी। जिसकी दशा चल रही है वो बैठा किसके साथ है?
बुध किसके साथ बैठा है? सन के साथ। बुध और सूर्य मित्र है आपस में, तो दशा के अंदर इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, बाकी सपोर्ट सिस्टम तो हमारा यही है, लेकिन वीनस यहाँ बैठा हो तो यहाँ पे सपोर्ट थोड़ी सी कम होगी। यहाँ सन के साथ बैठा तो ओवरऑल ठीक है, सन के घर में बैठा ठीक है। यहाँ पर चीजें आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, बाकी चीजें तो सेम रहेगी। इस दशा में, पूरी महादशा में आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका सपोर्ट सिस्टम, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। राहु केंद्र में आ जाए तो वो तो जो भी आप महादशा होगी वो केंद्र में ही आएगा। तो फिर इसका मतलब हमारी पर्सनालिटी पे राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, बिल्कुल। जो राहु की महादशा का ड्यूरेशन है 18-19 साल, वो आपकी पर्सनालिटी को राहु ही डोमिनेट करेगा। यहाँ पे अगर मून आ जाए, मान लो आपकी मून की महादशा चल रही है, हमने यहाँ मून लिख दिया, सपोज कर लो, मतलब यहाँ पे मून है, हम इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं आपकी मून की महादशा, हाइपोथेटिकल। तो ये जो 10 साल मून के चलेंगे ना, मून आपके अंदर मून की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। मून क्या चीज है? केयरिंग नेचर है, मातृत्व है ना। अब ये मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो, उसके अंदर मातृत्व आ जाएगा, केयरिंग नेचर आ जाएगा। मून सबकॉन्शियस माइंड है, मून सोचने का काम करता है, चलायमान है। उस सब कैरेक्टरिस्टिक्स व्यक्ति की पर्सनालिटी में शो करेंगी जो महादशा का प्लेनेट आपका चल रहा होगा। ये आपको बहुत बड़ा टूल है ये वाला समझने के लिए, जिसकी भी दशा चल रही है। आपकी दशा चल रही है किसी प्लेनेट की, उसको लगन में ले आओ, उससे देखो बना के चार्ट को, वो चार्ट आपको बताएगा क्या चल रहा है। इस टाइम आपकी ये वाला घर क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर और समझो तो ये घर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? पांचवां घर, पांचवां घर आपका पूर्व पुण्य कर्म है ना। तो हर दशा के अंदर आपको ये भी तो बहुत जरूरी है मिलना। पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म है, मतलब पूर्व कर्म। पूर्व कर्म कह लो, पिछले जन्म के कर्म है, यहां से मिलेंगे आपको। जो भी करके आए उस दशा में यहां से मिलेंगे। तो यहां पर आपको हर एक चीज समझ में आती है कि अब मान लो यहां पे हमने बात की थी सैटर्न की, सॉरी राहु की। तो यहां पे जब हम D1 चार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हम अपने प्रोफेशन को 10वें घर से देखते हैं। तो यहाँ पे 10वें घर से देखेंगे अब हम क्या करें और क्या ना करें, कैसे करें, क्यों करें, वो सब चीजें आपको यहां से पता लगेंगी। अब अगर इसको पढ़े यहाँ पे, इसको 10th हाउस में कोई बैठा है, मंगल और जुपिटर बैठे हैं। मंगल कौन से घर का मालिक है? मंगल है 8वें घर का मालिक, और मंगल है यहाँ पे 3रे घर का मालिक। जुपिटर है यहाँ पे 4th हाउस का मालिक, और जुपिटर है यहाँ पे 7th हाउस का मालिक। तो आप इन घरों को मिलाकर कह सकते हो कोई इनको देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, नहीं देख रहा ना। ये दोनों देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? 4th हाउस को देख रहे हैं। तो चौथा घर तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो ही गया। ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने घर से कुछ काम कर सकता है, होम एनवायरमेंट में काम कर सकता है, चौथे घर से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। 8वें घर को यूटिलाइज करना जरूरी है, क्योंकि 8वां घर प्रॉब्लमैटिक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। 7वां घर बिजनेस है, वो ये कर रहे हैं। अब 3rd घर किस चीज का आ गया? अपने बिजनेस में ट्रैवलिंग रखनी पड़ेगी इनको, ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा इनको। करेक्ट हो रहा आपसे? अभी वो दशा चल रही है, यही चल रहा है। ये आपको दशा लगन बताता है। ये है दशा लगन टेक्निक। कौन से एक्सिस पे काम कर रहे हैं? मान लो ये सैटर्न यहां बैठा हो, कौन सा एक्सिस चल जाएगा? यहां से राहु से सैटर्न काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और सैटर्न से राहु जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6-8 एक्सिस। ये मैंने आपको बताया था, ये एक्सिस सबसे खतरनाक होता है। ये षडाष्टक योग है, इसको बोलते हैं षड अष्टक योग। अब इसको यूटिलाइज करने का मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। 6th हाउस सर्विस, जो व्यक्ति जॉब में होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 8th हाउस के रिलेटेड जॉब में होगा तो प्रॉब्लम कम है, वरना यहाँ 6 और 8 एक्टिवेट हो रहा है षडाष्टक। राहु से ये 6, सैटर्न से राहु 8, 6-8। छठा घर कालपुरुष की कुंडली में बताता है रोग ऋण रिपु शत्रु, और 8वां घर क्या बताता है? अचानक से कुछ ना कुछ होना, गड्ढा। लेमन लैंग्वेज की लाइफ में जब षडाष्टक योग आएगा, बंदा मरा हुआ हालत में पाएगा कि भाई मैं परेशान हो गया बहुत ज्यादा, क्या करूं? जब तक उसने इनको अलाइन नहीं किया होगा, इनको अडॉप्ट नहीं किया होगा, इनके घरों के काम में नहीं होगा, तो व्यक्ति परेशान मिलेगा।
तो आपको जब भी देखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको लिखवा देता हूं। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना, दशा लगन में। उस दशा लगन के हिसाब से आपको एक चार्ट का निर्माण करना है और उस चार्ट के बेसिस पे आपने प्रेडिक्शन करनी है।